तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छा। तो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो का टाइटल हमारा ये रहेगा कि राजा और पहरेदार की कहानियां हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में समझाई जाएंगी जो एक कहानी के जरिए से हम आप लोगों को समझाऊंगा, जो एक वर्ड क्लियर होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। ओह माय गॉड, वाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, वीडियो का टाइटल ही था कि एक राजा और एक पहरेदार की कहानियां इसमें समझाई जाएंगी, जो एक एक वर्ड क्लियर किया जाएगा, है ना। कि ये कहानी के जरिए से इसलिए समझा रहा हूं मैं कि एक एक वर्ड आप लोग को समझ में आ जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो गाइस, चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कहानी हमारी ऐसी कुछ है ना कि एक राजा था और एक पहरेदार था, है ना। तो राजा एक दिन अपने पहरेदार को बुलाया कि हमारी तलवार में जरा था साफ कर दीजिए, धूल मिट्टी लगी थी ना, ताकि साफ हो जाए तो किसी का गर्दन वर्दन काटने में मजा आ जाए, है ना। अब देखिए उल्टा ही क्या हो गया। राजा उसे तलवार दे दिया अपने पहरेदार को और उसको एक छुरी दे दिया, इससे साफ करो, है ना। अब साफ करने के लिए बोला उसे, ठीक है। तो जब साफ कर रहा था ना, तो उसके सामने ही खड़ा हुआ था पहरेदार राजा के, और उसके हाथ से छूट जाती है, पहरेदार के हाथ से छूट जाती है वो तलवार। अरे कहना क्या चाहते हो? वो क्या करता है, जैसे ही छूटती है ना, पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पैर में लग जाता है राजा के। राजा के जब पैर में लग गया तो राजा का अंगूठा कट गया। अब वो राजा बोला कि बदतमीज, ये तूने क्या किया, अंगूठा मेरे काट दिया। तो पहरेदार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब पहरेदार को क्या करता है कि उसे जेल भेजवा दिया जाता है कि इतना इसका कैसे दुस्साहस हुआ कि एक राजा का अंगूठा कैसे काट दिया, इसने गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो इसको जेल भेजवाया जाए। अब जेल में भेजवाने की जब वो गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जब पुलिस लेके गई, राजा ने सजा उसे नहीं दिया। वो बोला मैं खुद इसे सजा नहीं दे सकता, इसे पुलिस सजा देगी, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर राजा लेके जाता है उसको, अपने वो खुद अपने हाथ से लेके जाता है पुलिस स्टेशन, और वहां पे उसको लॉकअप में बंद करवाता है। वहां पे बंद करवाने के बाद क्या होता है कि राजा वो पहरेदार बोलता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। और उस समय भी यही बोला था, जब उसका पैर कटा ना, तो उस समय भी बोला कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो राजा को बहुत गुस्सा आया उस टाइम, उसके एक वर्ड से बोलने पर, कि अगर चलो उस पैर से गिर गया था, हाथ से अगर गिर गया था अंगूठा पे, तो उसका अगर अंगूठा कट भी गया, तो ये क्यों बोला कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपके सामने अगर कुछ हो जाता है, हाथ पैर कट जाता है और कोई हंसता है, मजाक उड़ाता है, तो आपको भी उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा गुस्सा आएगा। अगर वो उस समय आपसे माफी मांग लेता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, तो फिर वो इतना दिल पे ठेस नहीं पहुंचता है। और अगर उसी समय कोई हंसी मजाक उड़ाने लगता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही राजा को दुख हुआ कि हमारा हंसी उड़ा रहा है, राजा हूं मैं, वो मेरे कितना नीचे काम करता है, उसको पता है, फिर भी वो मेरी हंसी मजाक उड़ा रहा है। और ये नहीं पता था कि आगे चल के उसे हंसी मजाक उड़ाने का रीजन क्या होगा, राज क्या होगा, और उसको माफ नहीं किया। और राजा एक दिन खुद जाता है, कि बोलता है कि मैं खुद जाऊंगा शिकार करने, और राजा चला जाता है शिकार करने। जब शिकार करने जाता है तो जंगल में शेर मिलता है, और शेर मिलता है तो शेर खुद बोलता है कि मैं, अब ये मुझे शिकारी मिल गया है, अब मैं इसे पूरा पूरा खाऊंगा। और शेर का एक शेड्यूल था कि मैं किसी भी इंसान को खाऊंगा तो पूरा का पूरा शरीर, पूरी की पूरी बॉडी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी उसके हाथ में या पैर में कट होगा ना, तो मैं नहीं खाऊंगा। उस शेर का यही कहना था, और वो ऐसे ही आदमी को खाता था। अगर किसी भी आदमी का हाथ पैर या फिर कुछ भी कटा हुआ तो उसे माफ कर देता, छोड़ देता था और चला आता था आदमी। और राजा को यही कहानी थी। राजा का जब पैर कटा हुआ था अंगूठा, तो शेर देखा तो वो बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। राजा बोला क्यों? तो बोला तुम्हारा पैर कटा हुआ है। तो बोले इससे क्या हुआ, पेट तो फिर भी भर जाएगा। लेकिन शेर ने मना कर दिया, बोला नहीं, मैं उस आदमी को खाता हूं जिसकी पूरी बॉडी अच्छे से हो, कहीं कट फिट ना हो, उसको मैं खाता हूं, उसी से मैं अपना पेट भरता हूं, भले 1 महीने 2 महीने मुझे भोजन मिले, फिर मुझे कोई गम नहीं है।
अब राजा बोलता है, उस पहरेदार के पास जाता है, दौड़ के भाग के जाता है और वहां से उसे लॉकअप से छुड़वा के लेके आता है, खुद जाता है भागते भागते और उसको लेके आता है अपने पास। फिर बोलता है अपने पहरेदार से कि तूने तो मेरी जान बचा ली। बोला कैसे? बोला अगर उस समय अगर नहीं शार्प कर रहा होता तलवार, अगर उसमें नहीं शान लगाता, अगर मेरा पैर नहीं कटता तो आज तो मेरी पूरी बॉडी ही चली जाती, आज तो मर जाता, आज तो चला ही जाता। तो तेरे वजह से मेरी जिंदगी बच गई। देखिए राजा ने उसे माफ नहीं किया, एक गलती किया था उसने, पहरेदार ने उसे माफ नहीं किया, उसे जेल भिजवा दिया उसने एक हंसने के कारण। और उस हंसी के पीछे राज राजा को पता नहीं था, उस पैर के अंगूठे कटने का राज नहीं बचा था उसको, और उसको सजा दिलवा दिया। फिर लेके आता है, फिर राजा बोलता है उस पहरेदार से कि बताओ अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, इतने दिन मेरे यहाँ काम किए हो पहरेदार बन के, क्या चाहते हो, क्या चाहिए? तो बोलता है एक मैं मंत्री के रूप में होना चाहता हूं, मैं मंत्री बनना चाहता हूं यहाँ का। तो बोला बस इतनी छोटी सी बात? पहरेदार बोला हाँ। तो उसको मंत्री के रूप में भिक्षाचित कर दिया जाता है, उसे मंत्री बना दिया जाता है। गाइस मेरे इस कहानी का कहने का मतलब, इस कहानी के जरिए से समझाने का मतलब यही है कि एक छोटी सी छोटी गलती, एक बड़ी सी बड़ी भी गलती अगर किसी से हो जाए ना, किसी अनदर इंसान से हो जाए या फिर किसी अपनों से हो जाए, देखो अपनों से हो जाता है तो हम माफ कर देते हैं, अनदर से होता है, किसी पर्सन से होता है तो उसे माफ नहीं करते हम। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उस गलती का अगर शायद आज ये चीज हो गया ना तो आगे उससे मुझे पता नहीं कितना बेनिफिट हो जाए। शायद यही लिखा हुआ, अनदर को माफ नहीं करते हैं और अपनों को माफ कर देते हैं। गैस कभी कभी हमारी गलती भी किसी से भी हो जाए ना तो उसका आगे पता नहीं क्या हो सकता है, उससे पता नहीं क्या मुझे लाभ मिल सकता है। और वही अगर गलती अगर मंत्री नहीं करता, जिसको मंत्री के पोस्ट पे बैठाया गया, एक पहरेदार था, अगर वो गलती वो नहीं करता है ना, तो वो समझो राजा तो पूरी जिंदगी बर्बाद, राजा तो गया, अब वो क्या करे? अगर उससे गलती हुई तो वो बच गया, और अगर उस दिन उससे अगर उसका पैर नहीं कटा होता राजा का तो राजा की तो पूरी बॉडी चली जाती, पूरी जिंदगी चली जाती, फिर क्या होता? सो गाइस किसी से भी गलती हो जाए ना, मेरे कहने का मतलब यही है, अगर किसी पर भी पर्सन से अगर गलती हो जाती है ना तो उसे माफ करना सीखिए, उसे उस गलती का एहसास दिलाना सीखिए कि ये गलती हुआ है तुमसे, ना कि ये नहीं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस गलती से हमें बहुत कुछ लाभ मिल सकता है आगे चल के, भगवान देख रहा है, वो जरूर बदलता है। अगर वो गलत है ना तो उसको सजा देता है, अगर हम गलत हैं तो हमें सजा देता है, भले ही कितना हम बड़े आदमी बन जाए, भले ही कितना छोटे आदमी बन जाए। तो ज्यादा से ज्यादा माफ करने का सोचिए, किसी को भी अगर गलती हो जाता है, इतना ज्यादा अपने ऊपर मत ले लीजिए कि नहीं इसने मुझे ये बोला, मैंने उसे ये बोला, ये मत सोचिए। हमेशा माफ करने की सोचिए हर किसी को। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। सो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ एक चीज और, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगर अगला मैं वीडियो बनाता हूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।